सपनों के शहर मुंबई को तो सब जानते हैं, लेकिन वहां जाके अपना घर बसाने की किस्मत कुछ ही लोगों को मिलती है। इसलिए जब प्रियांक को सपनों की माया नगरी में नौकरी करने का मौका मिला, वो खुशी से झूम उठा। उसने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और उसको मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी इंजीनियर की नौकरी मिली थी। धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसको प्रमोशन भी मिल गया और उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से भी हो गई। स्नेहा दिखने में जितनी सुंदर थी, उसके गुण उससे भी अच्छे थे, लेकिन उन दोनों में बस एक ही चीज को लेके झगड़ा हुआ करता था। वो लोग जिस घर पे रह रहे थे वो बस एक 1 BHK का फ्लैट था और उसका रेंट बहुत ज्यादा था। मुंबई जैसे शहर में यही बहुत बड़ी चीज है। ये प्रियांक हमेशा स्नेहा को समझाने की कोशिश करता, पर स्नेहा उसकी एक न सुनती। प्रियांक की कंपनी में उसके साथ ही अंकित नाम का लड़का काम करता था। एक दिन दोनों चाय पीने बाहर जा रहे थे और अंकित काफी परेशान लग रहा था। प्रियांक ने पूछा, भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? अंकित ने कहा, भाई क्या बताऊं तुम्हें, मैंने और मेरे परिवार ने पिछले महीने ही जुहू बीच के पास एक घर रेंट पे लिया है, पर जब से हम वहां शिफ्ट हुए हैं तब से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, ऐसा मेरी माँ का मानना है। अब मैंने उसकी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए की दी हुई है और मैं 6 महीने तक वो घर छोड़ भी नहीं सकता। रोज रोज घर पे इसी बात को लेके बहुत झगड़ा हो रहा है यार। मुझे एक और घर मिला भी है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी एडजस्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये सुन के प्रियांक हंसने लगा और उससे बोला, क्या यार, कहाँ तुम इस जमाने में ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हो? जुहू बीच के पास अगर किसी को घर मिला हो तो उसको इस चीज की खुशी होनी चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि अनहोनी हो रही है। अच्छा मजाक था वैसे। तभी प्रियांक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना वो अंकित को सिक्योरिटी डिपॉजिट देके घर का रेंट एग्रीमेंट अपने नाम पे कर ले और इससे स्नेहा भी काफी खुश हो जाएगी। उसने अपनी मन की बात अंकित को बताई और अंकित को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उसने कुछ ही दिनों में अपने घर की चाबी प्रियांक को दे दी और उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले ली। प्रियांक ने स्नेहा को सब बातें बताई और स्नेहा की खुशी 7वें आसमान पे थी। तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब स्नेहा और प्रियांक अंकित के जुहू वाले फ्लैट पर रहने के लिए आए। अंकित का फ्लैट सच में ऐसे जगह पे था मानो जैसे किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे आए हो। बालकनी खोलते ही समंदर का हसीन नजारा और सनराइज की पहली किरण उस घर के बेडरूम में आ रही थी। दोनों काफी खुश हो गए और ये सोचने लगे कि कब ऐसे खूबसूरत लोकेशन पे उनका खुद का घर होगा। 2 दिन बीत गए। स्नेहा और प्रियांक को उस घर पे कुछ भी अजीब नहीं फील हो रहा था। दूसरे ही दिन दोनों ने ये बात अंकित को कॉल करके बताई और वहां उनको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। अंकित ने भी ये सुन के चैन की सांस ली। तीसरे दिन स्नेहा अपने कपड़े सुखाने फ्लैट की छत पे गई। उसको अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसको छुप के देख रहा हो। उसने सोचा, क्या मैं भी अपने मन में वहम के लिए कुछ भी सोचने लगी हूँ, और वो अपने काम में वापस लग गई। जहां वो अपने कपड़े सुखा रही थी, उससे ठीक अगले वाले तार में एक कबूतर आ बैठा और स्नेहा उसे देखने लगी। वो कबूतर काफी खूबसूरत था, एकदम सफेद। कुछ ही मिनटों में कबूतर की आंखें लाल होने लगी और स्नेहा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको ही देखे जा रहा हो। ये सब देख के स्नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या झूठ। वो कबूतर जिस तार पे बैठा था वो उसके करीब गई और उसी टाइम कबूतर तार में उल्टा लटक गया और जोर से आवाज आई, यहां से दूर भाग जाओ।